हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय शहरों के उपनाम को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं और आपकी पिछली परीक्षाओं में कई-कई बार पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, नवाबों का शहर आप किसे कहते हो? हम इससे स्टार्ट करेंगे। आप नवाबों का शहर दिए गए विकल्प में किसे कहते हो? तो आप सभी जानते हैं लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये नवाबों का शहर कहा जाता है। ठीक है। भारत का मैनचेस्टर आप किसे कहते हो? आपके पास विकल्प उपलब्ध हैं, अहमदाबाद, कानपुर, कोयंबटूर, ओसाका। तो भारत के मैनचेस्टर के रूप में आप अहमदाबाद को जानते हैं, जो कि गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये आपका अहमदाबाद पड़ता है गुजरात में। तो ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए, अगला सवाल है, सात टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? सात टापुओं का जो नगर है वो किसे कहते हैं? पोर्ट ब्लेयर, मुंबई, गोवा या फिर कोची? सही जवाब हो जाएगा, मुंबई को सात टापुओं का नगर कहा जाता है, क्योंकि मुंबई सात छोटे छोटे टापुओं पर बसा हुआ माना जाता है। झारखंड का शिमला आप किसे कहते हो? हजारीबाग, बोकारो, नेतरहाट और रांची। तो ध्यान रखिएगा, झारखंड का शिमला हम रांची को कहते हैं। रांची जो कि धोनी नगरी कहलाती है। ठीक है। अगला सवाल है, कौन सा राज्य है जिसको आप सोया प्रदेश कहते हो? छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। किसे आप सोया प्रदेश कहते हो? तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। यही वजह है कि इसको सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। सुरमा नगरी के नाम से आप किसे जानते हो? तो सुरमा नगरी के नाम से आप किसे जानते हैं? बरेली, बलिया, जयपुर और कानपुर। सही जवाब हो जाएगा, बरेली को आप सुरमा नगरी कहते हो। ठीक है। काशी की बहन किसे कहा जाता है? 7 नंबर रहेगा, काशी की बहन बनारस, अयोध्या, प्रयागराज, गाजीपुर। इनमें से आप किसे कहते हो? उत्तर की बात करेंगे, गाजीपुर। आप ध्यान रखिएगा, गाजीपुर को आप काशी की बहन कहते हैं। ठीक है। भारत का टॉलीवुड आप किसे कहते हो? आपके लिए 8 नंबर रहेगा, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता। तो ये आपके लिए जरूरी है। आंसर की बात करेंगे, आपका जवाब हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता को भारत का टॉलीवुड कहा जाता है। कोयला नगरी के नाम से आप किस शहर को जानते हैं? बोकारो, धनबाद, हजारीबाग और सिंगारेनी। उत्तर की बात करेंगे, आपका धनबाद कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। आए गुलाबी नगरी के नाम से आप किसे जानते हो? श्रीनगर, शिमला, जयपुर और पुणे। आंसर की बात करेंगे, जयपुर को आप पिंक सिटी कहते हो या गुलाबी नगरी कहते हो। अरब सागर की रानी आप किसे कहते हो? 11 नंबर रहेगा। उत्तर आपका यहाँ पे आपको बताना है, कालीकट, कोची, मुंबई और कच्छ। आंसर की बात करेंगे, आपका हो जाएगा कोची। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जुड़वा नगर आप किसे कहते हो? मुंबई, पुणे, हैदराबाद, सिकंदराबाद, चंडीगढ़, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु। तो जुड़वा नगर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आप किसे कहते हो? हैदराबाद, सिकंदराबाद को जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का स्वर्ग आप किसे कहते हो? जम्मू कश्मीर, कौसानी, नैनीताल और शिमला। उत्तर की बात करेंगे, आपका यहाँ पे जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है। पृथ्वी का स्वर्ग आप जम्मू कश्मीर को कहते हो। नेक्स्ट आइए, अगला सवाल, बगीचों का शहर आप किसे कहते हैं? बेंगलुरु, कपूरथला, देहरादून या श्रीनगर। आपके उत्तर की बात करेंगे तो कपूरथला बगीचों का शहर कहा जाता है, या कपूरथला को बगीचों का शहर कहते हैं। अच्छा, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? श्रीनगर, जयपुर, बेंगलुरु, चंडीगढ़। उत्तर की बात करेंगे, आपका यहाँ पे बेंगलुरु हो जाएगा।
बेंगलुरु को भारत का बगीचा कहा जाता है? खुशबुओं का शहर आप किसे कहते हो? 16 नंबर रहेगा बरेली, कन्नौज, आगरा, लखनऊ। आंसर की बात करेंगे, उत्तर हो जाएगा कन्नौज को आप लोग इत्र नगरी कहते हैं या खुशबुओं का शहर कहते हैं। राजस्थान का हृदय किस शहर को कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान का हृदय आप इनमें से किसे कहते हो? अजमेर, जयपुर, कोटा और नागौर। उत्तर हो जाएगा अजमेर, जिसे आप राजस्थान का हृदय कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, गोल्डन सिटी के नाम से आप किसे जानते हो? पन्ना, जोधपुर, अमृतसर या बनारस। तो आप सभी जानते हैं कि गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है? अमृतसर को कहा जाता है। कर्नाटक का रत्न आप किसे कहते हो? कर्नाटक के रत्न के रूप में आप किसे जानते हो? मसूरी, मैसूर, बेंगलुरु और हम्पी। उत्तर हो जाएगा मैसूर को कर्नाटक का रत्न कहा जाता है। पर्वतों की रानी आप किसे कहते हो? पर्वतों की रानी डूंगरपुर, शिमला, देहरादून, मसूरी। आपके 20 नंबर के आंसर की बात करेंगे, आपका डी हो जाएगा, मसूरी हो जाएगा। पहाड़ों की नगरी आप किसे कहते हो? नेतरहाट, मसूरी, डूंगरपुर और देहरादून। तो पहाड़ों की नगरी के रूप में डूंगरपुर को जाना जाता है। अगला सवाल है, बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है या बुनकरों के शहर के रूप में किसे जाना जाता है? तो उत्तर की बात करेंगे, आपके पास जो विकल्प है आगरा, कानपुर, जयपुर और पानीपत। सही उत्तर हो जाएगा पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। किसे छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? छतरा, रांची, नेतरहाट, हजारीबाग। उत्तर की बात करेंगे, नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। अगला सवाल है, मंदिरों और घाटों की नगरी किसे कहते हैं? बनारस, अयोध्या, गया और पटना। तो ध्यान रखिएगा भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बनारस को आप मंदिरों और घाटों की नगरी कहते हो। नेक्स्ट, त्योहारों का नगर आप किसे कहते हो? रामेश्वरम, बनारस, भुवनेश्वर और मदुरै। उत्तर की बात करेंगे, आपका मदुरै हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपके बड़े ही महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं, आपके आगामी परीक्षा में आ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा अगर आप अभी तक अनअकैडमी से जुड़ नहीं पाए हैं तो वहां पर आप जुड़ सकते हैं। वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। आप इनके आगामी बैच ज्वाइन कर पाएंगे। बहुत सारे बैच आने वाले हैं जिन्हें आप ज्वाइन कर पाएंगे। तो अगर आप एसएससी, रेलवे या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको अनअकैडमी से जुड़ जाना है। और अनअकैडमी में अगर आप एसएससी कैटेगरी में आते हैं तो वहां पर आपको हम भी मिलेंगे, जहां पर आपको चीजें विस्तार से पढ़ाई जाएंगी। अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हैं तो आपको डिटेल कोर्स करने को मिलता है। यहाँ पर आपको आस्क अ डाउट नाम का फीचर मिलता है, जहाँ से आपके डाउट्स क्लियर होते हैं खुद से। अगर आपको प्लस ज्वाइन करना है तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं। कोड आपको दीपक सिंह YT10 यूज करना है, DEEPAKSINGH YT10। ये कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।